अधजल घघरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। स्टोरी को पूरा सुने तभी आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। दैट्स नाउ स्टार्टेड स्टोरी। एक बार एक ऊँटों का व्यापारी अपने 10 ऊँटों को लेकर अपने किसी ठिकाने पर जा रहा था। तो चलते चलते उसे रास्ते में रात हो जाती है। तो वह एक शहर या गांव में रुकने का विचार बनाता है और रात को ऊँट कहीं पर चले न जाए इसलिए ऊँटों को बांधने लगता है। और वह 9 ऊँटों को तो बांध देता है, लेकिन 10वें ऊँट को बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं होती है। वह इस चिंता में होता है कि अगर इसको बांधा नहीं गया तो ये रात को कहीं पर चला जाएगा। इसी चिंता में वह बैठा होता है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और वह पूछते हैं कि क्या बात है, परेशान लग रहे हो। तो वह व्यापारी बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप जाइए। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से पूछता है। तो वह व्यापारी बोलता है कि मेरे पास 10 ऊँट हैं और 9 को तो मैंने बांध दिया है, लेकिन 10वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है, यह सोच रहा हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुमने इन 9 ऊँटों को क्या इस 10वें ऊँट के सामने ही बांधा। उस व्यापारी ने कहा कि हाँ, मैंने इन 9 को इस 10वें के सामने ही बांधा है। तो वह वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि कोई बात नहीं, जाओ और अब इसे भी बांध दो। तो वह व्यापारी बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है, कैसे बांधूं, मेरे पास तो बांधने के लिए रस्सी ही नहीं है। वह व्यक्ति बोलता है कि कोई बात नहीं, जैसे तुमने इनको बांधा है वैसे ही उसके गले में जाकर हाथ घुमाओ। ऐसा करने से ऊँट को लगेगा कि तुमने उसको बांध दिया है, रस्सी की ज़रूरत नहीं है। वह व्यापारी उसके पास जाता है और जूठे ही उसके गले में हाथ को घुमाता है। तो आश्चर्य की बात है कि ऊँट वहीं पर बैठ जाता है। व्यापारी सोचता है कि यह तो बहुत अच्छा हुआ। वह उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद बोलता है और वह वृद्ध व्यक्ति चला जाता है। व्यापारी भी रात को सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, व्यापारी चलने को तैयार होता है तो ऊँटों को खोलकर लेकर चलने लगता है। तो 10वां ऊँट वहीं पर बैठा रहता है। व्यापारी उसको पीटने लगता है, लेकिन वह फिर भी नहीं चलता। स्योंग वंश वही बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर वापस आ जाता है और पूछता है कि इसको क्यों पीट रहे हो। तो वह व्यापारी बोलता है कि यह चल नहीं रहा है और मुझे जाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले इसे खोलो तो सही। तो व्यापारी बोलता है कि मैंने तो इसको बांधा ही नहीं, कैसे खोलूँ। तो वह व्यक्ति बोलता है कि तुमने तो नहीं बांधा, लेकिन इसके दिमाग में एक काल्पनिक रस्सी बंध गई है, उसे खोलना बहुत ज़रूरी है। उसको खोलो, जैसे इसको बांधा था वैसे ही इसके गले में हाथ घुमाओ। वह वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि इसके गले में हाथ घुमाओ और ऊँट को लगेगा कि इसको खोल दिया है। वह फिर उसके गले में उसी तरह से जैसे उसको खोलते हैं उस तरह से हाथ को घुमाता है। तो आश्चर्य की बात है कि ऊँट खड़ा होकर चलने लगता है। तो व्यापारी पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ कि मेरे पास रस्सी भी नहीं थी तो भी यह बंध गया, और रस्सी बंधी नहीं थी फिर भी यह सोच रहा है कि बंधा हुआ है। तो व्यापारी पूछता है। इस पर वह वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि तुमने तो नहीं बांधा, लेकिन इसके दिमाग में काल्पनिक रस्सी बंध गई थी। तो यही हम लोगों के साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वह अपने दिमाग में एक काल्पनिक रस्सी बांध लेते हैं कि वह वीक है, कमज़ोर है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने सबको दिमाग बराबर दिया है। किसी भी बच्चे के पास कम या ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह होता है दोस्तों। जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर आप नेगेटिव इनपुट देंगे तो आउटपुट भी नेगेटिव ही निकलेगा। इसलिए कभी भी अपने माइंड को नेगेटिव इनपुट न दें।